नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जनवरी। भारत के इतिहास की वो तारीख जब भारत सही मायनों में एक राष्ट्र बना। हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? और क्या आप जानते हैं भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर नहीं हुई थी? और एक बात, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आज के इस वीडियो में लाहौर अधिवेशन से लेकर 1950 के पहले रिपब्लिक डे तक की पूरी कहानी जानेंगे। ये वो कहानी है जो स्कूल की किताबों में शायद आपको विस्तार से नहीं पढ़ाई गई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको अपने देश पर और ज़्यादा गर्व होने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1947 से नहीं, बल्कि पूरे उससे 17 साल पहले यानी दिसंबर 1929 से होती है। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी, लेकिन हमारे नेताओं को अब आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा भारत चाहिए था। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल, 31 दिसंबर 1929। आधी रात रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और मांग की पूर्ण स्वराज। और वहीं एक कसम ली कि हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और संयोग से अगला रविवार 26 जनवरी 1930 को पड़ा। उस दिन पूरे देश में रैलियां निकाली और कस्में खाई गई कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, 1930 से लेकर 1947 तक पूरे 17 साल भारत हर साल 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा। ये तारीख हमारे दिलों में बस चुकी थी। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद एक सवाल था, देश चलेगा कैसे? इसके लिए हमें भी चाहिए थी एक नियमों की किताब, एक मजबूत आधार, और वही बना हमारा संविधान। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दोस्तों, संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सुनिए। हमारे मूल संविधान की प्रति ना टाइप की गई थी, ना प्रिंट हुई थी। इसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। इसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इसे इटैलिक स्टाइल में लिखा और हर पन्ने को सजाने का काम किया शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिनकी अनुवाई कर रहे थे नंदलाल बोस। संविधान के हर पन्ने पर भारत के इतिहास की झलक है। राम सीता की वापसी, अकबर का दरबार, टीपू सुल्तान। यानी हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं है, भारत की आत्मा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे पास भी कर दिया। तो फिर लागू क्यों नहीं किया तुरंत? दोस्तों, हमारे नेताओं ने एक बहुत भावुक और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सोचा 26 जनवरी 1930 को वो दिन था जिसने आज़ादी की आग जलाई थी। उस दिन को भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन को सम्मान देने के लिए संविधान को तुरंत लागू नहीं किया गया और उसे 2 महीने तक रोका गया। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 जनवरी 1950। सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ और उसी पल भारत एक ब्रिटिश डोमिनियन से निकलकर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और तभी से हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के पहले दिन की। क्या आपको पता है पहली परेड राजपथ पर नहीं हुई थी? भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं। उस दिन करीब 15,000 लोग परेड देखने आए थे। हमारे पहले चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। अब एक और ज़रूरी फैक्ट, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में एक तकनीकी फ़र्क होता है। पहला, 15 अगस्त को झंडा नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। यह दर्शाता है कि हम गुलामी से आज़ादी की ओर नीचे से ऊपर बढ़े। अब आता है दूसरा, 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, बस उसे खोलकर फहराया जाता है। इसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, क्योंकि हम पहले से ही आज़ाद थे, बस हमने अपना खुद का कानून अपनाया। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये दिन है उन वादों को याद करने का जो हमने खुद से किए थे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और साथ ही कर्तव्य भी सौंपता है। आज हमें यह सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं।
अगर आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर भारतीय इस इतिहास को जान सके। कमेंट में लिखिए वंदे मातरम और बताइए आपको संविधान का कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।